राधे राधे स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं तो उसका ये डे 10 है और चैप्टर भी आपका 10 है, सर्कल्स। वैसे तो आपके लिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपको भी लगेगा कि इतने सारे पॉइंट्स इसमें कैसे उठ सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कुछ तो 9th के भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल होता क्या है? तो सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक साथ कलेक्शन उनका करूं और किसी प्लेन पे, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एट अ डिस्टेंस, एक कोई डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है एट अ फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से। अब मैं बोल रही हूँ कि सेम डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस मैंने ली, अब मैंने यहाँ से ले ली एक पॉइंट, यहाँ से ले ली एक पॉइंट, यहाँ से। तो सर्कल ऐसा तो नहीं बनेगा। डिस्टेंस तो सेम है, पॉइंट्स भी हैं और कलेक्शन भी है प्लेन पे, लेकिन मैंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन at a distance, at a same distance, at a same distance। मतलब सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए एट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो कलेक्शन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट at a fixed in a plane at a fixed distance from a fixed point। एक फिक्स डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल ड्रॉ हो जाता है, जैसा कि आपका सर्कल ड्रॉ हो भी गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल तो हो गया, तो अब इन्हीं पॉइंट्स को जब हम बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और ये है फिक्स्ड पॉइंट। अब आती है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है कि ये जो सर्कल का जो बाउंड्री, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसकी सर्कमफ्रेंस पे अगर दो पॉइंट लिए जाए, उनको मिलाया जाए, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, तो वो क्या होती है? कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड्स सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? जो हमारे सेंटर से पास होती है, जो कि हमारी डायमीटर होती है। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ये जो होता है ये आपका रेडियस होता है। सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आर होती है। और अगर हम सेंटर से अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, डी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि डायमीटर रेडियस की डबल होती है। अब आते हैं, बात करते हैं आर्क की। आर्क, अब जैसे कि ये आपने यहाँ पे सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो कॉर्ड में देखिए ये कॉर्ड क्या कर रहा है? सर्कल को बाइसेक्ट कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। नॉट इक्वली बाइसेक्ट, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। तो एक ये सेगमेंट आ जाता है, ठीक है, और एक ये दूसरा सेगमेंट ये ऊपर आ जाता है। ये सब 9th का है, लेकिन मैं जस्ट रिवीजन में आपको बता दे रही हूँ, इससे आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए दो दो ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। तो इसको ये जो ऐसे जो पोर्शन है इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, एक आर्क, जैसे अगर आपका कॉर्ड है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो आर्क ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे। इसके तो आर्क इक्वल होंगे, इसके आर्क इक्वल नहीं होंगे। एक एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। ठीक है, सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, और सेक्टर, ये जो पोर्शन है आपका मेजर सेक्टर, ये बड़ा वाला सेक्टर को बोलेंगे मेजर सेक्टर और छोटे वाले को बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये तो सारा का सारा आपका 9th का था, जो मैंने सर्कल की डेफिनेशन से शुरू किया और आपको कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट और सेक्टर बताया। ठीक है, अब आते हैं अपने 10th के टॉपिक पे। 10th का जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सर्कल में जो अगर आपको सर्कल में अगर आपको सीकेंट ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज सीकेंट?
एक कोई लाइन जो सर्कल से पास होती है, ठीक है। तो अगर ये सीकेंड सर्कल से पास नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसने अगर ये सर्कल से पास नहीं हो रही तो इसने तो सर्कल को कहीं काटा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब काटना, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। और ये एक सर्कल मैंने फिर ड्रॉ किया। अब मैंने जो ये जो है आपका सीकेंड है वो मैंने ड्रॉ किया, तो ये क्या हुआ, सर्कल से पास हो गए, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग। और एक ये लाइन अगर इस सर्कल से टच होके निकल जाती, ये जो है ये सीकेंड है, ये आपका टच होके निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये इसने टच नहीं किया, ये बाहर था तो उसको बोला नॉन, इसने कट ही नहीं किया तो उसको बोला नॉन इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे सर्कल को इसने कट किया तो इसको बोला इंटरसेक्टिंग। और यहाँ पे सर्कल को कट किया तो उसको बोला इंटरसेक्टिंग। और यहाँ पे सर्कल को टच करके निकल गया तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंजेंट होता है ये इसमें कहीं भी जैसे कट करने के लिए इसको 2 पॉइंट चाहिए, तो इसमें जो टेंजेंट आप देख रहे हो टच करने वाला, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से नहीं टच। तो जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, ये इसका एक फिक्स्ड रूल है, ठीक है। तो ये आपको नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और टेंजेंट, ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली आपको अब आगे जो है सारा टेंजेंट पे सारा काम करना है, ठीक है। ये तो मेरे को बताना था कि अगर सीकेंड ड्रॉ करते हैं तो 3 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, अब ये सर्कल है, ठीक है। अब मैंने बोला कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये थोड़ा सा अंदर आ गया, लेकिन जो टेंजेंट होती है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करती है। जैसे अगर मैं इसको सिंगल एक पॉइंट पहले से बना दूं और मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये देखिए ये एक सिंगल पॉइंट है। टेंजेंट हमेशा सिंगल पॉइंट पे ड्रॉ होती है, ठीक है। अगर हम इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, इस सीकेंट, ये जो सीकेंट है मैंने बताया आपको, एक लाइन जो सर्कल को या तो कट करती है या टच करती है और या नॉन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन होगा, मतलब एक ही पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये पैरेलल भी है और ये टेंजेंट भी है और ये एक ही पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का एक ये प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट की अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो एक ही पैरेलल ड्रॉ होती है। और एक और प्रॉपर्टी टेंजेंट की है कि अगर हम टेंजेंट में अगर हम एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सपोज कि मैंने पी पॉइंट सेलेक्ट किया कि पी पॉइंट से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल में, तो जैसे मैंने सर्कल में एक पी पॉइंट लिया, अगर पी पॉइंट सर्कल के अंदर है, ठीक है, अगर सर्कल के अंदर है तो उससे कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, लेकिन दे आर नॉट टेंजेंट क्योंकि सर्कल को कट कर दे रही हैं, ठीक है। ये पी पॉइंट है अंदर, इससे लाइन ड्रॉ हो रही है बहुत सारी, लेकिन ये सारी की सारी क्या कर रही, कट कर रही हैं, तो ये टेंजेंट तो नहीं है। तो टेंजेंट की ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर हम सर्कल के अंदर एक पॉइंट लेते हैं और फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम सर्कल के बाहर ले लें कहीं पे, अगर हमने सर्कल के बाहर पॉइंट ले लिया और फिर इस पॉइंट से फिर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इधर एक पॉइंट पे और फिर इसी पॉइंट से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, ये, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर पी पॉइंट सर्कल के बाहर जाता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ये सर्कल के ऊपर ही हो पी पॉइंट सपोज, ठीक है, तो इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल, क्लियर, सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
तो बेसिकली अगर P पॉइंट कोई सर्कल के अंदर है तो उससे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर P पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। और अगर P पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है, ऑन सर्कल, तो आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं देख लेती हूँ कोई मैंने पॉइंट मिस ना किया हो। ठीक है, अब आ जाती है थ्योरम। हाँ, तो मैंने जैसा कि बोला कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इंट्रोडक्शन हो गया सर्कल का, ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग हो गया, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हो गया, सीकेंट हो गया। लेकिन एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी रह गया था। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, क्योंकि इस थ्योरम में यूज हुआ है एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं बता देती हूँ कि जब कोई सर्कल है, ठीक है, और उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो जो सेंटर से उस टेंजेंट पे जो एक लाइन, एक ही पॉइंट है, मैंने बताया था कि सर्कल में टेंजेंट जब ड्रॉ होता है तो एक ही पॉइंट को टच करता है। तो उस पॉइंट और रेडियस को अगर हम मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का पहली बात तो एंगल बनाता है। और ये जो आपका पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जो रेडियस और इस पॉइंट को जो मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पूरी लाइन जो है वो टेंजेंट है, समझिएगा। ये जो पूरी लाइन है वो टेंजेंट में, इस पॉइंट का जो नाम बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको छोटे छोटे से पॉइंट मिलते, लगता है कि वो बहुत ही मतलब बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, जब एक सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, तो वो जो पॉइंट मैंने बोला ना, एक पॉइंट पे जो सर्कल को टच करता है उसको जब हम रेडियस से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। ये लाइन इस टेंजेंट से, रेडियस जो है वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे थ्योरम है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जो मैंने अब बात आपको इजी वे बताई कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है, वो यही थ्योरम बोल रही है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द रेडियस से थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी होगी थ्योरम 1। अब थ्योरम 1 के बाद हम थ्योरम 2 की बात करने से पहले ना एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरम 2 जो है वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे थ्योरम 1 के बाद में एक्सरसाइज है, तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद में फिर नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल और फिर थ्योरम 2 बताती हूँ। ठीक है, तो अब आपका अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज में पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, मतलब इसमें एक बात हो रही कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट से तो एक ही हो सकता है, लेकिन मैं अगर बोल रही हूँ तो सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। इस पॉइंट पे भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इनफाइनाइट, बहुत सारे, इनफाइनाइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट। मैंने बोला ना कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो पहली बात तो इंटरसेक्ट नहीं, वो टच करती है, लेकिन हाँ भी उसको इंटरसेक्ट ही लिखेंगे। तो सर्कल को जो टेंजेंट है वो जो इंटरसेक्ट करती है वो कितने पॉइंट पे करती है, 1 पॉइंट पे। मैंने आपको पहले बता रखा है
ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, अगर वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मैंने आपको पहले बता दी सीकेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो आपको 2 पॉइंट पे कट करती है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सीकेंट, ठीक है। तो तो उसको क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, इस दिस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट। इस लाइन का नाम पूछा सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में ना 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ये है, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो इधर करना है, तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये पैरेलल है, ठीक है। तो 2 ही पैरेलल, अब मैं यहाँ पे तीसरा पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकती, तो 2 पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट जो सर्कल का और टेंजेंट का होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप जब भी करिए तो रटा मत करिए, उसको समझ के करिए, क्योंकि अगर आप याद करोगे या उसको मतलब आपको बिना समझे कर लोगे कि दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स ओनली, तो वो आपके एग्जाम में बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे लैंग्वेज होगा भी तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो लास्ट वाले का आंसर है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये मैं फर्स्ट थ्योरम रब कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है आ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पहले पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट हो गए, ठीक है। आ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, अब सर्कल पे ये पॉइंट पी है, तो इसका मतलब कि सर्कल हम ऐसे ड्रॉ करें जैसे कि सर्कल का एक पॉइंट ऐसे इस पे आ जाए, ठीक है। ये ऐसे समझ लीजिए, ये आ गया पी पॉइंट, और ये इसका हो जाएगा सेंटर ओ, ठीक है। पी ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और दिया हुआ थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, सो ओ क्यू इज 12, तो ये ओ क्यू जो है वो आपका 12 है, 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आपका पी क्यू पूछा है, पी क्यू, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया था कि 90 डिग्री होता है, टेंजेंट हमेशा सर्कल से सेंटर से अगर हम उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ टच करने वाली लाइन को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगी, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब आपको अगर पी क्यू निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर आपका है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर टू हो गया अंडर रूट 119, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 119, क्लियर हो गया। ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट टेंजेंट line such as one is tangent and the other is a secant of the line, ठीक है। ड्रॉ सर्कल, तो ऐसे आप सर्कल एक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और 2 लाइन्स पैरेलल, तो उसमें से एक जो लाइन होगी वो सर्कल की जो टेंजेंट ड्रॉ होगी और उसके टेंजेंट के पैरेलल आप ड्रॉ कर लेंगे, तो एक जो होगी वो टेंजेंट कहेंगे और दूसरे को आप सीकेंट करेंगे। सीकेंट तो वो भी होती है, ठीक है, पर वो उसको हम टेंजेंट नाम देते हैं। तो आपका ये वाला 4th क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। ये वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि अगर नंबर ऑफ टेंजेंट, कितनी टेंजेंट हो सकती है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो सर्कल पे अगर मैं बोलूँ कि ड्रॉ करने की, तो टेंजेंट वैसे तो एक सर्कल पे एक पॉइंट पे अ पॉइंट, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, ठीक। इसका आंसर होगा कि अ पॉइंट बोला है ना इसने ये नहीं बोला नंबर ऑफ टेंजेंट
ड्रॉ ऑन अ सर्कल, सर्कल पे कितनी, अगर ये वाला पोर्शन मैं गायब कर दूं, नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल, सर्कल पर कितनी हो सकती हैं, तो मैं बोलूंगी कि इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से ऑन अ सर्कल, तो इसका मतलब है किसी एक पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो अगर वो पॉइंट, अब वो पॉइंट डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट है कहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने बोला कि एक ड्रॉ सकती है क्योंकि वो पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर है, ठीक है। आपने ये बात ध्यान दी होगी कि वो पॉइंट जो है किसी एक पॉइंट, अ पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या है, वो आपका सर्कल के ऊपर है। तो अगर वो सर्कल के ऊपर है पॉइंट, तो वो एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सपोज आप पॉइंट वो सर्कल के अंदर है, तो टेंजेंट क्या होगा, ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे जब उस पर क्रॉस करेगा तो क्रॉस करेगा। और टेंजेंट का क्या होता है, मतलब कि तो ये तो फिर आपका वो हो जाएगा ना, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा ना, इंटरसेक्टिंग वो हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। तो टेंजेंट तो आपका जो टच करके जाता है, तो ये तो अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया हुआ है तो एक टेंजेंट ड्रॉ सकती है, अगर सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ सकती है, और अगर सर्कल के बाहर है, जिसके मैंने बताया सर्कल के बाहर अगर पॉइंट पी है, ठीक है, तो उस पॉइंट से अब हम सर्कल पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। देखिए एक ड्रॉ ये हो गई, और फिर इसी पॉइंट से मैंने एक और ड्रॉ कर दी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करिए कि जिससे कि एक पॉइंट दिखे, ठीक है, आर और क्यू जैसा पूछ है। तो अब अगर बोला जाए नंबर ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो उसकी कंडीशंस भी तो होंगी ना, कि अगर वो पॉइंट बाहर है तो दो होंगी, अगर वो उसके ऊपर है तो एक होगी, और अगर उसके अंदर है तो एक भी नहीं होगी, ठीक है। ये जो थ्योरम है इसी पर डिपेंड बेस थी, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि एक बार पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो अब थ्योरम पे आते हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखिए इसने बोला ना पूरा बात, एक्सटर्नल पॉइंट, अब एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कि बाहर है, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल, मैंने पूरी थ्योरम नहीं लिखी क्या, इक्वल, आर इक्वल नहीं लिखी हुई है, आर इक्वल मतलब ये बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है दो होती हैं, तो वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये एक सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की इस पॉइंट से, पॉइंट पी से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, दो दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई, तो इनका जो लेंथ होगा पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्लियर। हाँ, तो अब हम इस सर्कल की बात करते हैं कि एक ये आपका एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, जब आप थ्योरम सेकंड पढ़ लिया उसके बाद में थ्योरम सेकंड आपको क्लियर हो गई कि जो एक सर्कल से, एक सर्कल में कोई एक्सटर्नल पी पॉइंट गिवन है, उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दिया है कि प्रूव दैट इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर जिनका सेम हो, अब सेंटर सेम होगा तो एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो इस सर्कल का क्या है, इस सर्कल का विच टच द स्मॉल सर्कल, विच टच करता है, तो अगर ये जो कॉर्ड है ए बी इसको टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है, विच टच द स्मॉलेस्ट सर्कल इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट, इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो मैंने आपको बताया था, ये होता है ना कि जब सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर वो टच करती तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक थ्योरम लगाएंगे कि जो ये जो होता है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है और इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ए बी क्या है, आपकी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और अगर किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये भी थ्योरम आपने पढ़ रखी 9th में,
ठीक है, दैट्स वाई AP इक्वल्स टू PB, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर, ये वाला जो है हमने थ्योरम 1 यूज किए हैं, थ्योरम 1 है ये, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सर्कल का टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस को मिलाते हैं तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, और अगर किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो AP इक्वल टू BP, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, इसमें आपको प्रूफ करना है PTQ। मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर देती हूँ। इसमें आपको एक सर्कल गिवन है जिसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from a external point T। external point T given है और PT और TQ आपकी 2 tangent हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है PTQ इक्वल टू 2OPQ, ठीक है। तो अभी आपने थ्योरम सेकंड पढ़ी कि टेंजेंट अगर 2 एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है और दोनों इक्वल होती है तो दिस PQ इक्वल टू TP, ये तो आपको थ्योरम से पता है, ठीक है। तो मैंने थ्योरम 2 का यूज किया, मैंने लिख दिया TP इक्वल टू TQ, ठीक है। अब जब ये दोनों के दोनों ये टेंजेंट इक्वल है और अगर इनको मिलाते हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है TQP, ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। 2 साइड्स इक्वल होती है तो क्या होता है, आइसोसेलेस होता है। तो आइए आपका बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर TPQ इक्वल टू हाफ 180 माइनस। अगर मैंने इसको थीटा लेट किया है, मैंने यहाँ पे लेट किया है, लेट द एंगल PTQ इक्वल टू थीटा, ये थीटा अगर मैंने इसको लेट किया है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये जो बाकी दोनों एंगल्स तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा T90 माइनस हाफ थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 माइनस हाफ थीटा। अब OPT इक्वल टू 90, ये तो आपको पता ही है कि ये वाला जो टेंजेंट होता है उस जो रेडियस से ड्रॉ लाइन होती है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया। OPQ, अब ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो इस वाले इसकी बात कर, ये वाला जो है मतलब एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। अब ये वाला जो एंगल है, एंगल TPQ इक्वल टू आपने यहाँ पे निकाला है TPQ, क्या निकाला है, 90 माइनस हाफ थीटा, 90 माइनस हाफ थीटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा एंगल 90 है, ये आपका, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ये बीच वाला OPQ आ जाएगा। तो OPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, OPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, OTP माइनस Q। तो ये आपका 90 है और ये आपका 90 माइनस हाफ थीटा, तो क्या आ जाएगा आपका हाफ थीटा, हाफ थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा आपका ये है, ठीक है। तो ये जो एंगल है PTQ, ठीक है, ये PTQ इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, PTQ इक्वल टू डबल ऑफ OPQ, क्लियर। तो सर्कल चैप्टर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे विद थ्योरम खत्म हो जाता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रूविंग बेस्ड है बेसिकली, तो वो मैं आपको क्वेश्चंस वाले जो सेशन में उसमें कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन हाँ, थ्योरी पार्ट है और जो भी कॉन्सेप्ट पार्ट है वो सारा का सारा क्लियर। तो इस लेक्चर को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इन्हीं का यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू, राधे राधे।